दोस्तों, आज की तारीख में गाना हमारा शौक है और गाना कहीं प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें रेडी भी करना पड़ता है। तो अगर हम किसी गुरु के पास या किसी की निगरानी में वो गाना रेडी करते हैं तब की बात तो और अलग है। लेकिन अगर हमें खुद से कोई गाना प्रिपेयर करना हो, रेडी करना हो, तो हम कैसे करें? नमस्कार, मैं चवला सोनी अपने चैनल पर आप सब म्यूजिक लवर्स का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से संगीत के लिए मुझे मिली कुछ जानकारियाँ और रियाज से जुड़ी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी भी गाने को खुद से रेडी कैसे करें। एक बहुत ही फेमस लाइन है कि तानसेन बनने से पहले हमें कानसेन बनना पड़ेगा। तो कानसेन बने तो कैसे बने? कानसेन यानी कि हम किसी भी गाने को या किसी भी चीज को उसकी बारीकियों के साथ सुने और उसे अपने जहन में उतारें। तो अब बात आती है गानों की। गाने को रेडी करने के लिए उसे हमें पहले 20 से 25 बार सुनना पड़ेगा। और सुनने से पहले दोस्तों, हमें सुनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी आदत होती है कि जो भी गाना हम रेडी करने के लिए गाना सुनने का स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ गाने लग जाते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सुनना सीखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस गाने को हम चूज करते हैं कहीं प्रेजेंटेशन के लिए, जाहिर सी बात है वो हमारा पसंदीदा गाना होगा। तो हम में से सभी ये गलती करते हैं, मैं भी करती थी, कि जो गाना मैं सुनने के लिए स्टार्ट करती थी उसी को साथ साथ गाने लगती थी। तो ऐसा ना करके गाने के अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो, उसके सुर, ताल और उसकी लय यानी कि टेम्पो, सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। किस शब्द को किस तरीके से गाया है, कहाँ उसको तोड़ा है, कहाँ दूसरे शब्द के साथ जोड़ा है, वो सब हमें ध्यान से बारीकी से सुनना चाहिए। और सुनने के बाद उस गाने को हमें एक पेपर में लिख लेना चाहिए। हालांकि इतनी बार सुनने के बाद हमें गाना बाय हार्ट हो ही गया होता है, लेकिन फिर भी लिखने से क्या होगा, वो सारे शब्द हमें विजुअलाइज होंगे। जब हम गाएंगे तो शब्द हमें ऐसे ही दिखेंगे। फिर चाहे गाने के समय आप डायरी या शब्द सामने रखो या ना रखो, वो गाना आपको इतना याद हो गया होगा कि आप बाय हार्ट उसको गा सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। खैर, ये तो प्रेजेंटेशन के समय की बात हो गई। लिखने से एक बार गाना हमारे जहन में उतर जाता है, उसके बाद उस गाने के छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब एक एक लाइन को लेके हमें सुनना चाहिए और उस लाइन को फिर गा के देखना चाहिए कि कैसे उनमें सुरों का प्रयोग किया गया है। भले ही आप क्लासिकल सीखे हो चाहे ना सीखे हो, वैसे मेरा खुद का ये मानना है कि चाहे आपको लाइट म्यूजिक गाना हो, फिर भी थोड़ा सा क्लासिकल का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अगर आप नहीं भी सीखे हो तो उस लाइन को सेम उसी तरीके से गाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सेम उसी तरीके से मैं जब बोलूंगी तो कईयों को इतराज होगा कि ये तो कॉपी वाली बात हो गई। तो मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल कहीं कॉपी करने की बात नहीं करती हूँ, लेकिन हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब हम फिल्मी गाना गाते हैं या कोई गजल, भजन या लाइट कुछ भी गाते हैं तो वो अपने आप में एक कॉपी ही कहलाएगा, क्योंकि एक फेमस कंपोजिशन जो हो गया है हम उससे प्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी कॉपी ही करते हैं, चाहे हम माने या ना माने। तो कॉपी वाली बात तो एक बात यह है कि वो हम कॉपी करके ही गाते हैं। तो हमें कॉपी क्या नहीं करना है, उन सुरों को समझकर गाना है, ये हम कहते हैं। या फिर उस शब्द को किस तरीके से गाया है हमें वो देखना है। तो अब हम किसी भी आर्टिस्ट का गाना अगर गाएंगे तो जाहिर सी बात है, हम जिसका गाना गा रहे हैं होते हैं, हम जाने अनजाने में उनको उनकी तरह गाने की कोशिश करते हैं, उनके आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल
नहीं करनी चाहिए। कॉपी क्या होगा फ्रेंड्स, जो गाने में सुर लगे हुए हैं वो कंपलसरी हमें कॉपी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुर तो हमें वही चाहिए। अगर फेमस गाने में आप अपने सुर लगा के कुछ और कंपोजिशन करके गाने लगोगे, क्या तो वो सही होगा? या क्या आपकी ऑडियंस आपको ये अलाउ करेगी? क्योंकि जो फेमस गाना हम गा रहे हैं ना, लोग उसको उसी तरीके से सुनने के आदी है। हम अगर उसमें अपना कुछ देने जाएंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन दे दिया सुरों का, कहीं ट्विस्ट दे दिया, ये बात अलग है। कहीं कोई अच्छा लगता है तो कोई अलग नया दे दिया, बात अलग है। उससे रिलेटेड कुछ भी करो, लेकिन क्या अपने आप से कोई सुर लगा दिया तो वो अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमें वही सुर वही कंपोजिशन गाना पड़ेगा, ये एकदम कंपलसरी बात है। तो वो बात तो कॉपी वाली बात तो यही है कि हम सुरों को तो वही गाना पड़ेगा, फिर चाहे आप कॉपी गिनो या ना गिनो। हाँ, उनके गाने के अंदाज को या उनकी आवाज़ को कॉपी करना ये सही बात नहीं है। आपको गाना प्रेजेंटेशन करना है तो अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में ही करना चाहिए। और बताती चलूँ कि जब हम गाना सीखना शुरू करेंगे ना, तो उसमें अगर कहीं स्टार्टिंग का कोई आलाप हो गया या हमिंग हो गया या साखी हो गई, तो हम उससे थोड़ा साइड करते हुए पहले हमें गाने को रेडी कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में सुन के, छोटे छोटे टुकड़ों में गा के फिर उसको पूरा गाना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी अगर पूरे गाने को करना चाहते हैं आप, तो पहले आलाप और साखी और हमिंग को छोड़ के पूरा गाना टुकड़ों में रेडी कर लीजिए। जब आपको ये लगे कि ये पूरा गाना रेडी हो गया है, अब हम गाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तब पूरा गाना बिना म्यूजिक के गाकर आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उस रिकॉर्डिंग को आप ओरिजिनल गाने के साथ कंपेयर करके देखिए। क्योंकि दोस्तों, ओरिजिनल गाने तो इतने हाई लेवल पर गाए हुए होते हैं कि हम उसके बहुत नज़दीक तक पहुंच गए तो भी ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं आप हूबहू ऐसा गा सकते हैं, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर 90% तक भी आप वहाँ पहुँच गए तो ये बड़ी बात है। वैसे 90% रखना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम वैसा का वैसा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, ये हमें ऑनेस्टली करना है। क्यों ऑनेस्टली बोल रही हूँ? क्योंकि हम जब गा लेते हैं या पूरा तैयार कर लेते हैं, तब हमें तो अपने आप में यही लगता होता है कि हाँ, हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, यही बस अब हम गाना गाने के लिए अब रेडी है, यही परफेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ हमें अपनी तारीफ नहीं, अपने आप को क्रिटिसाइज करना है कि हमने अभी और कहाँ गलती की है, कहाँ अपना कोई कोना वीक छोड़ा है, जिससे हमें अभी भी रेडी करना है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हमने अपने आप की तारीफ करनी शुरू कर दी, अपने आप में ये अगर संतोष मान लिया कि हाँ बस अब तो हो गया, एकदम रेडी है, परफेक्ट है, तो उस कंडीशन में हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे और वहीं हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो एक बार दो बार सुन के आपको जब ये लगे कि हाँ अभी कहीं कोई कोना वीक है, मुझे यहाँ सुर में या लय ताल में कोई तैयारी करनी है, तो तब आपको अभी और मेहनत करनी है उस गाने में प्रेजेंटेशन से पहले। और उसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आपकी बारी आती है एक कराओके ट्रैक को डाउनलोड करने की। क्योंकि आजकल जितने भी सभी फेमस गाने हैं या फिर स्टेज पर जिसको हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सभी गाने जो कि स्टेज पर कॉमनली परफॉर्म होते हैं, जो कि पार्टी सॉन्ग्स है या स्टेज के गाने हैं, उन सब के कराओके ट्रैक्स अवेलेबल है। हाँ, कोई अगर हटके गाना हुआ तो उसका कराओके ट्रैक शायद आपको नहीं मिले, ऐसा हो तो आप किसी से कस्टमाइज करवा सकते हैं या फिर कहीं से खरीद कर ले सकते हैं। ये इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है और गाना कौन सा है, उस हिसाब से आपको देखना है। अगर कराओके ट्रैक अवेलेबल है तो फिर कोई बात ही नहीं, आप डाउनलोड करके सीधा ही उसको गा सकते हैं। कराओके ट्रैक के साथ आपको उस गाने की प्रॉपरली, अब जबकि गाना रेडी हो गया है तब कराओके के साथ आपको पूरा गा लेना है। और घर में भी कम से कम 5-10 बार आप उस गाने को
कराओके ट्रैक्स के साथ गा लें। हालांकि कराओके ट्रैक्स ओरिजिनल स्केल में या फिर उसके नज़दीक वाले स्केल में होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से स्केल डाउन करवाना पड़ेगा। वैसे सभी स्केल में गा सकना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पिच या स्केल के ऊपर हम एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे, तब हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैंने इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में मैंने कोई भी गाना खुद से रेडी कैसे करें इसके कुछ टिप्स आपको दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हेल्पफुल होंगे और इसके हिसाब से अगर आप गाना रेडी करके आगे चलेंगे तो काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी आपको। और मैं मानती हूँ कि इससे आपके प्रेजेंटेशन में भी कॉन्फिडेंस आएगा, यानी प्रोफेशनल तरीके से आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई टिप्स है, यानी आप गाना रेडी कैसे करते हो, इससे कोई हटके और अलग तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। और हाँ दोस्तों, हम अपने चैनल पर लाइव रियाज बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियोस, हमारे म्यूज़िक के बारे में दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आती है, आपको म्यूज़िक का और हमारा साथ अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को आपके उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि हमसे और म्यूज़िक से जुड़ना चाहते हैं। और दोस्तों, आपका वैल्यूएबल कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारा मोटिवेशन है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलेंगे दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।